कोलकाता में जिस तरीके से डॉक्टर के साथ दरिंदगी पेश की गई है, इसको लेकर के पूरा दुनिया में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, विरोध प्रदर्शन की जा रही है। संजय राव जी, शायद आप भूल गए कोलकाता में सोनागाछी भी है। बहुत ज्यादा आपको जल्दबाजी थी तो एक बार घूम लेते सोनागाछी। इसका बहुत चाह था, उतर जाता वहीं पर। ऐसे ऐसे डॉक्टर के साथ आपने जो अपराध पेश किया है वो कहीं ना कहीं पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया है। 4 दिन पहले दिल्ली एम्स और सफदरजंग अस्पताल में भी हड़ताल चली थी। न जाने कितना रोगी घूमकर चले आए ड्यू टू आपके इसका भूत सवार था ना। संजय राय जी, सीबीआई पता करेगी जिस तरीके से उस लड़की के साथ दरिंदगी पेश की गई है, मारा पीटा गया है, और अस्पताल प्रबंधक उतना ही दोषी है कि उस केस को आत्महत्या में तब्दील कर दिया ताकि मामला दूसरा तरफ चला जाए, मामला भटक जाए और हमारा अस्पताल सुरक्षित रहे। जांच रिपोर्ट से पता चली है कि पुलिस भी उतना ही दोषी है। कलकत्ता उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं किया। पोस्टमार्टम होने के बाद एफआईआर दर्ज होती है। इसके पीछे की राज क्या है, जनता पूछ रही है सवाल ममता बनर्जी से। कहां हैं आप, कहां है अस्पताल प्रबंधक? ये तमाम सवाल है। पूरा देश दुनिया में विरोध प्रदर्शन चल रही है डॉक्टरों के द्वारा। बताते चले कि बिहार के बक्सर जिला है जहां ग्रामीण चिकित्सक भी आज शांत नहीं बैठे हैं। कहीं ना कहीं इनके छाती के अंदर वो ज्वाला आज भी धधक रही है। उस जो महिला डॉक्टर थी उसका चीख पुकार आज भी ऐसे ऐसे डॉक्टरों के जहन में गूंज रही है। तभी आप देख रहे हो कैमरा की निगाहों में हर लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। तथ्यों पर लिखे हैं कि कड़ी से कड़ी सजाई मिले। ये पूरे भारत को झकझोर कर दिया है। बिहार नहीं, बंगाल नहीं, अन्य राज्यों में इसका धधक चल रही है। कहीं ना कहीं जो साथी डॉक्टर हैं, ग्रामीण चिकित्सक, जिनको सरकार आज किनारा कर देती है, वो भी यहाँ मौजूद हैं। क्यों? कि हमारे साथी के साथ जो हरकत हुई है दोबारा किसी के साथ नहीं हो। प्रोटेक्शन की मांग करते हैं कि डॉक्टर के पास प्रोटेक्शन क्या है। ये तमाम सवालों के साथ ऐसे ऐसे ग्रामीण चिकित्सक जिनके हाथों में यहाँ के इलाज है वो यहाँ हैं। अब हम 2 शब्द बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब से, क्या कह रहे हैं। जो यहाँ के डायरेक्टर हैं जितेंद्र सिंह, बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच के अध्यक्ष हैं, उनके इशारे पर, उनके नेतृत्व में पूरे डॉक्टर इकट्ठा हैं यहाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं दर्द है, वो आज भी दर्द याद कर रही है कि वो महिला डॉक्टर पर क्या गुजरी होगी उस रात जिस समय चीख पुकार हुई थी। कैसे शीशा में टकरा कर उसके सर को फोड़ा गया, रेप किया गया। कहाँ गई मनौता? मनौता शर्मसार होती दिख रही है। सिर्फ एक कोलकाता के वजह से पूरा दुनिया आज धधक रही है। मैं कभी भी पीएम तक समाज भड़काऊं, जातीयवाद या कुछ ऐसा खबर नहीं चलाता हूं जिससे आपसी सौहार्द बिगड़े, लेकिन हालात कुछ इस जगह पर पहुंचा देती है कि ऐसे ऐसे डॉक्टरों का दिल के धड़कन शांत नहीं होगी जब तक संजय राव जी आपको गिरफ्तारी नहीं होती। गिरफ्तारी तो हो ही गए आप, फांसी की सजाएं नहीं होती तब तक ऐसे ऐसे डॉक्टरों का कलेजा का कभी कंपन शांत नहीं होगा। बात करते हैं यहाँ के डॉक्टर जो हैं जितेंद्र सिंह सोनभरसा में हैं, उनके नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला है। सब डॉक्टर एकजुट हैं यहाँ। जितेंद्र साहब, थोड़ा सा लाइट दिखाइए, इधर अंधेरा है, दिखाई दे रहा है ना सर? आपके नेतृत्व में पूरे डॉक्टर इकट्ठा है, बिहार के कोने कोने से डॉक्टर आए हैं क्योंकि आप बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं। वैसे डॉक्टर खास करके संजय राव जो कलकत्ता के हॉस्पिटल में है, उनका आरजी के हॉस्पिटल में थे। कहीं उनका ड्यूटी भी नहीं था, अस्पताल के कोई अंग भी नहीं थे। किसके मिली भगत से, किसके इशारे पर घूमते थे, टहलते थे, उनकी निगाहें क्या तलाशती थी, क्या बताएंगे इससे डॉक्टर के बारे में।
जो वहाँ के लेडीज डॉक्टर है उनके साथ इस तरह का कांड हुआ है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। देखिए, जो कलकत्ता में डॉक्टर बिटिया के जो बलात्कार किया है, ऐसा दरिंदों को हम सरकार से यही मांग करेंगे, कलकत्ता के मुख्यमंत्री से, कि इसको फांसी की सज़ा दिलाने का काम करें। अच्छा, फांसी की सजा सर कम नहीं है, ज़रूरत है कि ऐसा सबक सिखाएं ताकि अन्य लोग इस तरह की हिम्मत नहीं करें और दोबारा इस तरह के डॉक्टर लेडी डॉक्टर के साथ हरकत हो। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, स्लोगन भी है कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। ये कहाँ चला गया सर? उस समय लगता है कि डॉक्टर को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए, डॉक्टरों को सुरक्षा मिलना चाहिए। मान ली हमारी बेटियाँ, लोग प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटी की जान ली जाती है, बेटी की बलात्कार होती है। आखिर क्यों? ऐसा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो बंगाल का मुख्यमंत्री है, उसको मैं चाहूँगा कि जो भी बलात्कारी हो उसको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा देने का काम करे और हमारी बहू बेटियों को सुरक्षित करें। जी, अपना पूरा परिचय बताएंगे सर? मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच के प्रदेश अध्यक्ष और माँ विंध्यवासिनी इमरजेंसी हॉस्पिटल के डायरेक्टर। आप इधर कैमरा करेंगे ऊपर। ये माँ विंध्यवासिनी हॉस्पिटल सोनबरसा है, जहाँ पर एकजुट डॉक्टर हैं और सब लोग घोर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि कम से कम वैसे डॉक्टर का न्याय मिले। और हम बात करते हैं यहाँ के और भी डॉक्टर के श्रेणी में है, क्या कुछ कर रहे हैं आप सर? क्या बताएंगे पीड़िता के बारे में? हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी दरिंदे ऐसे दुष्ट कुकर्म काम कर रहे हैं, उनको जितना जल्दी फांसी हो, सबसे बेहतर होगा कि जितना जल्दी उनका फांसी हो। और हमारे बेटी के बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा ने उसको कोई प्रधाव लागे कि बेटी हमारे सुरक्षित रहे। जी। और सरकार से यही, ममता बनर्जी से हम लोग का यही अनुरोध है, उनको जितना जल्द से जल्द सीबीआई जांच करा के उसको फांसी चढ़ाने के काम किए। ये नहीं तो हम लोग, ये आंदोलन जारी रहेगा पूरा भारत में। हम लोग चुप रहने वाले हम नहीं हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जब हमारे प्रधानमंत्री जी नारा दिए हैं, तो बेटी को बचाइए और बेटी को सुरक्षित कीजिए। अपना परिचय बताएंगे सर? मैं माँ विंध्यवासिनी मेडिकल और माँ विंध्यवासिनी हॉस्पिटल के डायरेक्टर रविंदर सिंह। आप सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब स्पष्ट बता रहे हैं कि कलकत्ता से निकला चिंगारी पूरे भारत में, पूरा देश में तहलका मचा दिया। एक छोटी सी चूक आज ऐसे सामान्य डॉक्टरों के कैंडल निकालने पर मजबूर कर दिया। क्या बताएंगे? ये बताने के लिए तो कुछ बहुत है, लेकिन कुछ भी कहना उचित नहीं है। इस पूरे भारतवर्ष के जो चिकित्सक हैं, और उसमें भी महिला चिकित्सक आज हमारे समाज को आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, और जो महिला आज समाज का इतना आगे ले जाने पर जोर कर रही है, उसको एक एजेंट ने, उसको एजेंट कहेंगे कि उस सरकारी विश्वविद्यालय का एजेंट है, जो आता जाता रहता है हॉस्पिटल के अंदर, और वहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनकी मिली भगत से इन्होंने उस बिटिया को, बहन को जघन्य अपराध तक पहुँचा दिया। और डॉक्टरों को प्रोटेक्शन के लिए किस तरह का मांग करते हैं आप? प्रत्येक डॉक्टर, चाहे वो महिला डॉक्टर हो या पुरुष डॉक्टर हो, उसको सरकार के तहत से सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। जब डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर समाज कैसे सुरक्षित रहेगा? इसलिए डॉक्टरों की सुरक्षा अहम है। और ममता सरकार जो काम कर रही है वो पूरी उस एजेंट। अपना परिचय बताएंगे? मैं डॉक्टर राम बाबू सिंह, शिशु चिकित्सा केंद्र सोनबरसा। आप सुन रहे हैं कि औरों को सुरक्षा प्रदान करने वाले खुद सुरक्षित नहीं हैं। सेकेंड डॉक्टर हैं, सेकेंड गॉड के मिसाल हैं, दूसरों को जीवन रक्षा करते हैं, जीवन रक्षक हैं, और खुद उनके लिए भक्षक कोई बनकर तैयार हो गया। आगे भी बात कर लेते हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार से यही मांग है
कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाए हुए हैं, वो बेटी अभी तक सुरक्षित नहीं है। जी जो दरिंदे हैं उसको सख्त सख्त फांसी होना चाहिए। जी जी अपना यही परिचय हमारा- परिचय अपना। मेरा नाम राजेश कुमार सिंह है और साइबर कैफ़े है, नेहा साइबर कैफ़े सनबरसा में। जी जी जी। मैं यहीं के पूर्व निवासी हूँ। अब हम बात कर लेते हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है महिलाओं के लिए, जो कि महिला का सब्जेक्ट है। नन्ही सी मूरत एक यहाँ आई है डॉक्टर के रूप में, उनसे दो शब्द हम जानेंगे कि सरकार से किस तरह की सुरक्षा की मांग करती है। बेटी इधर इधर समाज में नजदीक, आप एक स्टूडेंट हो, बिहार जिस तरीके से आज कैंडल मार्च निकाल रहा है, एक छोटी सी चूक हुई है कोलकाता में, तो इस पर इसको किस रूप में देखती हो? क्या प्रोटेक्शन बेटियों को मिलना चाहिए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन क्या सही है, या उस पर कुछ अभी ये लग रहा है कि संशोधन की जरूरत है? क्या बताओ? संशोधन की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो चल रहा है माहौल वो बहुत ही ख़राब है। मतलब बेटी बचाओ ये सब जो चल रहा है तो बचाना भी चाहिए। आज बेटियां उतनी सुरक्षित नहीं है, अगर सुरक्षित रहती तो शायद कोलकाता में इस तरह का कांड नहीं होता। बस बेटी को बोला जा रहा है बचाओ, लेकिन वो सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। चलो बेटा अपना शुभ नाम बताओ। मेरा नाम खुशी कुमारी, जी क्लास स्टैंडर्ड 9 थी। आप देख रहे हैं ये तमाम डॉक्टर हैं, पीछे हट करके पूरा सीन दिखाएं, सब लोग आ जाएं। ये यहाँ के डॉक्टर हैं सम्मानित, कुछ समाज सेवी भी हैं। हर लोग का यह सामाजिक और नैतिक जिम्मेवारी है कि हम देश में एकजुट होकर के और ऐसे ऐसे हत्या करने वाले सिक्स के सौदारों, इसके सौदारों को हम फांसी दिलवाएंगे। शायद भूल गए कलकत्ता में, जैसे कलकत्ता के नाम आती है ये जो कौन गाछी है कलकत्ता में, सोना गाछी का नाम पहले लोग जान लेते हैं। जिस शहर में सोना जैसा गाछी हो वहाँ पर इस तरह के मनोवृत्ति वाले लोग टिके हों तो ये भारी विडम्बना है, दुर्भाग्य है। फिलहाल इस तरह की खबरों के साथ बने रहें। पीएम तक के लिए मैं हूँ राम राय सिंह, बक्सर। डॉक्टर बेटियां मर रहे डॉक्टर बेटी का त्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर बेटी का त्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर बेटी का त्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर बेटी का त्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर बेटियां मर रहे डॉक्टर बेटियां मर रहे डॉक्टर बेटे का त्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर बेटे का त्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर बेटियां मर रहे डॉक्टर बेटियां मर रहे। कोलकाता में जिस तरीके से दरिंदगी पेश की गई है, इसको लेकर के पूरा दुनिया में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, विरोध प्रदर्शन की जा रही है। संजय राव जी, शायद आप भूल गए कलकत्ता में सोना गाछी भी है।